हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने व्यापारिक संनियम बिजनेस लॉ में रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध भंग के उपचार पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। जब अनुबंध के किसी भी एक पक्षकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता तो अनुबंध भंग हो जाता है। जब एक पक्षकार द्वारा अनुबंध को भंग कर दिया जाता है तो दूसरे पक्षकार को कुछ अधिकार या अपने कह दें उपचार या रेमेडीज प्राप्त होती हैं, जो कि इस प्रकार से होती हैं। जैसे अनुबंध को निरस्त करना, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा इसमें आता है क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करना, या अपने इसमें ये कह सकते हैं राइट टू क्लेम डैमेजेस। थर्ड आता है इसमें अर्जित पारिश्रमिक प्राप्त करना, क्लेमिंग ऑन क्वांटम मेरिट। फोर्थ इसके अंतर्गत आता है विनिर्दिष्ट निष्पादन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और फिफ्थ इसके अंतर्गत आता है प्रेइंग फॉर इंजेक्शन, निषेधाज्ञा हेतु आवेदन करना। तो स्टूडेंट इसमें फर्स्ट आता है अनुबंध को निरस्त करना, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पक्षकार अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता तो दूसरा पक्षकार अनुबंध को निरस्त या समाप्त हुआ समझ सकता है तथा वह क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्षकार अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए अपने दायित्वों से भी मुक्त हो जाता है। स्टूडेंट सेकंड आता है राइट टू क्लेम डैमेजेस, क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करना। अनुबंध के खंडन के परिणाम स्वरूप पीड़ित पक्षकार को दूसरे पक्षकार से क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकार होता है। क्षतिपूर्ति केवल धन संबंधी ही हो सकती है। क्षतिपूर्ति का उद्देश्य है पीड़ित पक्षकार को आर्थिक दृष्टि से उस स्थिति में रखना जहां पर अनुबंध के निष्पादन की दशा में वह होता। क्षतिपूर्ति के संबंध में अंडर सेक्शन 73 में इसके कुछ नियम बनाए गए हैं कि क्षतिपूर्ति अनुबंध भंग से स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए या साधारण क्षति होनी चाहिए। अनुबंध करते समय पक्षकारों की कल्पना पर, कोई कल्पना है उसके कारण से विशेष क्षति हुई है तो उसकी पूर्ति होगी। इसी प्रकार दूरगामी या अप्रत्यक्ष क्षति है कोई, अर्थात लॉन्ग रन में उसको लगता है ऐसी क्षति हो सकती थी या मेरे को अनुबंध के पूरा होने पर, लेकिन वो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होगी। अर्ध अनुबंध की दशा में भी क्षतिपूर्ति होगी। क्षति का अनुमान वो इस प्रकार से लगाया जाएगा कि वास्तव में अनुबंध भंग होने पर जो असुविधा हुई है उसका उपचार या उपाय करने के लिए जो साधन काम में लिए गए हैं उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। क्षति वास्तव में होनी चाहिए और इसके साथ साथ नामात्र की क्षति जो है उसको भी इसमें, विशेष क्षति यदि नहीं हुई है तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। व्यापारिक सौदों में क्षतिपूर्ति है, ऋण के संबंध में क्षतिपूर्ति है, या ऋण के अनुबंधों के संबंध में वस्तु के वाहक द्वारा देरी होने पर क्षतिपूर्ति है, या क्षतिपूर्ति का अपने कह दें ख्याति नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति है, तो इसमें इसको शामिल किया जाएगा। थर्ड स्टूडेंट इसमें आता है अर्जित या उपार्जित पारिश्रमिक प्राप्त करना, क्लेमिंग ऑन क्वांटम मेरिट। तो इसमें क्या है, क्वांटम मेरिट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो जितना अर्जित किया है उतना ही, या जितनी योग्यता है उतना, अर्थात जितना काम उतना ही उसको दाम मिले। यह सिद्धांत यह कहता है कि जब एक पक्षकार अनुबंध के अंतर्गत कोई कार्य करना प्रारंभ कर देता है उसके बाद दूसरा पक्षकार उस अनुबंध के भंग कर देता है तो ऐसी कोई घटना घटित होती है जिससे अनुबंध को और आगे निष्पादित करना असंभव हो जाता है तो पहला पक्षकार दूसरे पक्षकार से उपार्जित पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल, अथवा हम ये कह दें कि जितना कार्य किया है उतने का पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार पीड़ित पक्षकार को जितना काम किया है उतना ही दाम प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। देखिए स्टूडेंट, जो क्वांटम मेरिट का सिद्धांत है ये 5 कंडीशंस पर लागू होता है। कुछ कार्य करने के बाद यदि अनुबंध भंग हो जाता है, कुछ कार्य करने के बाद यदि अनुबंध व्यर्थ हो जाता है, अर्थात यदि किसी अनुबंध के अंतर्गत किसी पक्षकार ने कुछ कार्य किया है अथवा वस्तु प्रदान की हो किंतु वह अनुबंध किन्हीं कारणों से व्यर्थ हो जाता है तो दूसरे पक्षकार को पहले पक्षकार से उपार्जित अवकाश या अर्जित अवकाश की क्षतिपूर्ति करनी होगी। नेक्स्ट आता है जब कार्य निःशुल्क करने का अभिप्राय न हो। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से कोई कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति उस कार्य से लाभ उठाता है तो ऐसी दशा में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का अर्जित पारिश्रमिक चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार विभाजनीय अनुबंध में लाभ उठाने पर यदि किसी विभाजन योग्य अनुबंध के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार ने दोषी पक्षकार द्वारा किए गए कार्यों से लाभ प्राप्त किया है तो दोषी पक्षकार को पीड़ित पक्षकार से
उपार्जित अवकाश के सिद्धांत के आधार पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। और जब अनुबंध का निष्पादन उचित रूप से करना संभव हो गया हो, जब किसी अनुबंध को और आगे निष्पादन करना असंभव हो गया हो तो निष्पादन अनुबंध की शर्तों के अनुसार नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में भी उपार्जित पारिश्रमिक का सिद्धांत लागू होता है। स्टूडेंट्स, फोर्थ आता है इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। विनिर्दिष्ट निष्पादन न्यायालय की वह आज्ञा है जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा अनुबंध भंग के दोषी पक्षकार को अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है। न्यायालय ऐसी आज्ञा विशिष्ट अनुतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रावधान के अनुसार जारी करता है। और न्यायालय सामान्यतः इस प्रकार के आदेश दे सकता है कि जब कोई कार्य आंशिक या पूर्ण रूप से न्यास या विश्वास पर आधारित हो, जब अनुबंध भंग होने पर होने वाली क्षति का माप करना असंभव हो, जब अनुबंध भंग करने के लिए आर्थिक रूप से क्षतिपूर्ति करना ही प्राय प्रतीत नहीं होता, जब अनुबंध भंग करने के लिए आर्थिक रूप से क्षतिपूर्ति प्राप्त करना संभव ना हो। और स्टूडेंट, फिफ्थ इसमें आता है निषेधाज्ञा हेतु आवेदन या प्रेइंग फॉर इंजेक्शन। आइए इसे समझते हैं। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम या कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 42 के अनुसार निषेधाज्ञा अनुबंध की नकारात्मक या नेगेटिव शर्तों का निर्दिष्ट पालन करवाने की एक विधि है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब अनुबंध का कोई पक्षकार किसी कार्य को नहीं करने का वचन देता है परंतु वह पक्षकार उसी कार्य को करके उस अनुबंध को भंग कर देता है, तो उस परिस्थितियों में दूसरे पक्षकार को यह अधिकार होता है कि वह न्यायालय की मदद से उस पक्षकार को अनुबंध भंग करने से रोक सकता है। न्यायालय द्वारा अनुबंध भंग करने को रोकने के लिए यह दी गई आज्ञा ही निषेधाज्ञा है। और यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार स्थायी अथवा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट अर्ध अनुबंध क्या है इस पर चर्चा करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अर्ध अनुबंध हम ये कह दें कि वास्तविक अनुबंध नहीं है बल्कि कानून द्वारा थोपा गया अनुबंध है। अर्ध अनुबंध एक ऐसा दायित्व है जो वचनों के आदान प्रदान या ठहराव से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि इस दायित्व को कानून द्वारा किसी व्यक्ति पर समता के सिद्धांत कह दें या अपने ये कह दें इसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के आधार पर थोप दिया जाता है। यह दायित्व प्राय पक्षकार की इच्छा न होते हुए भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि समता का सिद्धांत किसी भी व्यक्ति को दूसरे की लागत पर धनी बनने नहीं देता। साधारण शब्दों में कहें, समता का सिद्धांत लोगों को राम राम जपना, पराया माल अपना करने की अनुमति नहीं देता। आइए स्टूडेंट, अर्ध अनुबंध और साधारण अनुबंध में क्या अंतर है इसके माध्यम से समझते हैं। अर्ध अनुबंध का निर्माण जैसे अभी आपने देखा पक्षकारों की इच्छा से नहीं बल्कि किसी पक्षकार की इच्छा के विरुद्ध होता है, जबकि साधारण अनुबंध पक्षकारों की इच्छा से उत्पन्न होता है। अर्ध अनुबंध में एक साधारण अनुबंध के सभी लक्षण विद्यमान या सभी तत्व विद्यमान हो यह आवश्यक नहीं है, उसमें एक से अधिक तत्वों का अभाव हो सकता है, जबकि वैध अनुबंध में सभी तत्वों का अनिवार्य रूप से एक साथ विद्यमान होना आवश्यक है। अर्ध अनुबंध में किसी एक पक्षकार द्वारा कानून द्वारा दायित्व थोपा जाता है, जबकि साधारण अनुबंध में पक्षकार अपने दायित्व स्वयं उत्पन्न करता है। जो अर्ध अनुबंध है समता के सिद्धांत पर आधारित है और जो सामान्य साधारण अनुबंध है वो अनुबंध कानून के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। अर्ध अनुबंध का जो उद्देश्य है वो न्याय व समता स्थापित करना है, जबकि साधारण अनुबंध का उद्देश्य है पारस्परिक अधिकार व दायित्व उत्पन्न करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट अर्ध अनुबंध पर अपने चर्चा की, समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।